Good morning, third class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the children, this is your 12th chapter from English text, The Giving Tree. It is about a tree. A tree, as we know that trees are true friends and they always gives us, they never take us from anything. तो जैसे कि ट्रीज़ के बारे में हमें पता ही है कि ट्रीज़ हमारे सच्चे दोस्त होते हैं. वो हमेशा हमें क्या करते हैं, देते हैं, हमसे कभी भी कुछ लेते नहीं हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ ट्री. सो हेयर आर थ्री कैरेक्टर्स. वन इज़ नरेटर हु टेल द स्टोरी एंड द नरेटर वुड टेल द स्टोरी अबाउट अ ट्री एंड बॉय. यानी कि इसमें तीन कैरेक्टर हैं. एक तो नरेटर है, नरेटर जो स्टोरी को टेल करते हैं, स्टोरी को बताते हैं, और ट्री और बॉय जिसके बारे में वो इस स्टोरी में हमको बताएंगे. सो द फर्स्ट इज नरेटर इज सेइंग वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एक बार एक पेड़ था जो कि एक छोटे बच्चे से, बहुत ही लिटिल बॉय से, लड़के से प्यार करता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी. तो वो जो बच्चा था, वो छोटा लड़का, वो रोज़ वहाँ पर आता था और ट्री की कंपनी को एन्जॉय करता था. यानी उसे ट्री के साथ, ट्री की ब्रांचेस में झूलना, स्विंग करना, ट्री के नीचे, ट्री के शेड में बैठना उसे बहुत पसंद था और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था. सो नाउ हेयर ट्री एंड बॉय. सो ट्री इज टेलिंग टू द बॉय, कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. अब नाउ द ट्री इज सेइंग टू द बॉय. जो ट्री है वो बॉय को कह रहा है कि प्यारे लड़के इधर आओ, मेरे ट्रंक्स पे चढ़ो, मेरी ब्रांचेस में आप स्विंग करो, झूलो. बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस. नाउ द बॉय इज, अब बॉय जो है वो क्या कर रहा है, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, यानी ब्रांचेस से वो क्या कर रहा है, झूल रहा है. व्हाट अ फन. यानी कि अब, और बॉय इज एंजॉयिंग टू इट. बॉय जो है इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है. उसे ट्री के साथ खेलना, ट्री के ऊपर चढ़ना, उसके ब्रांचेस में स्विंग करना बहुत पसंद आ रहा है. एंड ही इज फन. नाउ द ट्री सेइंग, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. तो ट्री इज सेइंग टू द बॉय कि इफ़ यू आर हंग्री सो यू कैन ईट माई एप्पल्स. अब पेड़ जो है वो बॉय से कह रहा है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे एप्पल्स को खा सकते हो. नाउ द बॉय ईटिंग एप्पल्स. नाउ बॉय प्लक सम एप्पल्स फ्रॉम द ट्री एंड ईट देम. सो नाउ द बॉय इज ईटिंग एप्पल. How delicious. And the apples are very tasty. So boys is saying how delicious. Now the here narrator is telling about something about tree and boy. When the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give its shade, but time went by and boy grew older and went away. So the narrator is telling something about the boy कि when the boy was tired, जब boy जो है वो tired हो गया, he slept under the tree. वो जब थक जाता था तो वो ट्री के नीचे सो जाता था. The tree was happy to give it shade. और ट्री को बहुत खुशी होती थी उसे अपना शेड देते हुए, अपनी छाया देते हुए. But the time went by and the boy grew older and went away. लेकिन टाइम के साथ साथ जब लड़का जो हुआ थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो जो है फिर वहाँ से दूर चला गया. The tree was often alone. After some year, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. तो फिर कुछ समय बाद जो हुआ, ट्री जो है फिर अकेला रह गया क्योंकि बॉय जो था वो वहाँ से चला गया. और आफ्टर सम ईयर, यानी कुछ सालों के बाद जब बॉय वापस वहाँ पर आया तो ट्री उस बॉय को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ. नाउ द ट्री इज सेइंग टू द बॉय, come my boy, come and climb up my trunk and swing from the branches. So tree is saying same words when he was a little boy. So उसने दोबारा से उसको यही वर्ड्स कहे कि तुम आओ और मेरी ट्रंक में क्लाइंब करो और मेरी ब्रांचेस में स्विंग करो. But now the boy is a little older. अब बॉय जो था वो थोड़ा बड़ा हो चुका था. तो बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. अब मैं जो हूँ, अब मेरी जो एज है वो खेलने वाली नहीं है क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. और क्योंकि अब मेरा फन क्या है कि मुझे चीज़ें बेचता हूँ और मेरे को इसमें बड़ा मज़ा आता है. आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी. अब नाउ द बॉय इज सेइंग टू द ट्री कि अब जो है मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे वो पैसे दे सकते हो.
So now the tree is saying, I am sorry but I have no money. The tree is saying कि नहीं, मुझे माफ़ करना क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं. I have only leaves and apples, क्योंकि मेरे पास तो केवल leaves और apples हैं. You can pluck my apples and sell them in the market. तुम क्या कर सकते हो कि मेरे apples को तोड़ सकते हो और इन्हें मार्केट में बेच सकते हो. Then you will have money, और तब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा. Narrator, now the narrator is again saying something about the boy. The boy happily plucked apples and carried stay away for a long time, and the tree was sad. One day the boy came back and tree shook with joy. So the boy happily plucked the apples and carried them away. बॉय ने उसके एप्पल्स तोड़े और उनको लेकर दूर चला गया. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, और ट्री को ये करके बहुत खुशी हुई, यानी कि उसे अपने एप्पल्स बॉय को देकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली. सो बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जो बॉय था वो अब काफ़ी समय के लिए उससे दूर चला गया और ट्री जो है वो फिर से उदास हो गया. वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय, और एक दिन जो बॉय है फिर वापस आया तो बॉय जो है ट्री जो है वो जॉय से शूक करने लगा, यानी कि जॉय से झूमने लगा. ट्री, नाउ द ट्री इज अगेन सेइंग, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पीली. ना, अब बॉय ने उससे फिर से कहा कि आओ मेरे पेड़, मेरे ट्रंक में चढ़ो, मेरी ब्रांचेस में स्विंग करो, मेरे फलों को खाओ और मेरे शेड के नीचे खेलो. बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री. अब उस बॉय ने कहा कि मैं अब जो हूँ बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी अ हाउस. द बॉय इज ऑलवेज सेइंग दैट अब तो मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अपनी वाइफ के लिए और चिल्ड्रन के लिए घर चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. अब ट्री को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ट्री वॉज सैड अगेन. और ट्री ने जो है अपने खुशी खुशी अपनी ब्रांचेस, अपना सब कुछ जो है वो बॉय को दे दिया और ये करने में उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली. लेकिन बॉय जो था फिर उस चीज़ को लेकर, उनको लेकर जो है काफ़ी दूर चला गया. एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक. नाउ बॉय वॉज अ यंग मैन. तो अब फिर जो है वो कुछ समय के बाद जब वो लड़का यानी कि वो बॉय जो है वापस आया तो ट्री जो है उसको देखकर बहुत खुश हुआ. और जब नाउ दैट बॉय वॉज अ यंग मैन, क्योंकि अब वो लड़का क्या था, एक यंग मैन था. ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. नाउ द ट्री आस्क्ड द बॉय कि आओ लड़के आओ और अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप. मैं जो है एक बिजनेस ट्रिप में जा रहा हूँ. एंड आई वॉन्ट टू बोट टू टेक मी अवे, और मुझे एक बोट की ज़रूरत है कि जो मुझे यहाँ से दूर लेके जा सके. कैन यू गिव मी अ बोट. ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक. क्योंकि मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें पहले ही दे दिया है. मैंने तुम्हें एप्पल्स दे दी, मैंने अपनी ब्रांचेस दे दी. अब मेरे पास तो केवल एक ट्रंक बचा है. कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट. अब तुम इस ट्रंक को क्या करो, इसे काट के अपने लिए बोट बना लो. देन यू कैन सेल अवे, ताकि तुम इसे बहा के फिर क्या कर सकते हो, दूर तक जा सकते हो. नाउ द अगेन द नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेलर अवे इन अ बोट. यानी कि वो जो उसने उस मैन ने जो है उस ट्रंक को भी काट डाला और उससे बोट बनाकर उसे समुद्र में सेल करके दूर चला गया. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प. ट्री के पास अब क्या बचा, केवल उसका स्टम्प. इट इज कॉल्ड द स्टम्प. फिर नाउ ही वॉज ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम. और अब जब वो कई सालों के बाद जब वो वापस आया तो अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था, लेकिन पेड़ ने उसको फिर भी पहचान लिया. ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन. तो ट्री ने उससे कहा कि सॉरी मेरे फ्रेंड्स कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो कि मैं तुम्हें अब दे सकूं, और मेरे एप्पल्स, मेरे ब्रांचेस, सब कुछ क्या है अब मेरे ऊपर से गॉन हो चुके हैं. ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स. बिकॉज द बॉय इज ऑल्सो ओल्ड. उसने कहा कि मेरे भी जो टीथ हैं अब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, कि मैं उनसे एप्पल्स भी नहीं खा सकता हूँ.
ट्री माई ब्रांचेस आर गॉन, उन्होंने कहा मेरी ब्रांचेस भी जा चुकी हैं. यू कांट स्विंग ऑन दैम, कि तुम तो अब क्योंकि मेरे ब्रांचेस में अब तुम स्विंग कर ही नहीं सकते क्योंकि मेरे पास ब्रांचेस भी नहीं है. ओल्ड मैन आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, कि लेकिन ओल्ड मैन ने कहा अब तो मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हूँ और मैं ब्रांचेस में झूल भी नहीं सकता हूँ. ट्री माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कांट क्लाइंब, तो उसने कहा मेरा ट्रंक भी जो है वो जा चुका है तो तुम उसमें अब क्लाइंब भी नहीं कर सकते हो. ओल्ड मैन आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, और अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं अब क्लाइंब भी नहीं कर सकता हूँ. ट्री आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी. नाउ द ट्री सेज कि अब फिर मुझे माफ़ करना कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है. मेरे पास तो केवल ये स्टम्प है और अब मैं भी क्या हो चुका हूँ, बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ. ओल्ड मैन डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. उसने पेड़ से कहा कि तुम डियर फ्रेंड, तुमने मुझे हमेशा दिया ही है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक छोटी सी ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पर मैं बैठकर रेस्ट कर सकूँ. ट्री वेल an old stump is good for sitting and resting on. Come friend, sit down and rest. Now the tree, ठीक है कि फिर तो ये जो स्टम्प है ये एक अच्छी जगह है जहाँ पर तुम आराम से बैठकर रेस्ट कर सकते हो, और आओ और इसके ऊपर बैठकर तुम रेस्ट करो. नैरेटर द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और ओल्ड मैन ने वही किया, उसका स्टम्प के ऊपर बैठकर रेस्ट करने लगा, और नाउ द ट्री इज हैप्पी. सो इन व्हाट did we learn from this story कि trees always gives us, so our nature should be like that कि हमें हमेशा हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, गिविंग. we don't expect कि that other will give us, we always give to others. हमें हमेशा दूसरों को देना चाहिए, कोई हमें दे ये एक्सपेक्टेशन हमें दूसरों से नहीं रखनी चाहिए. तो जैसे एज लाइक अ ट्री हैज़ अ गिविंग नेचर. ट्री का जो था इस स्टोरी में एक गिविंग नेचर था, उसने एंटायर लाइफ अपनी जो है उस बॉय को कुछ दिया ही है, उससे कभी कुछ लिया नहीं. तो ट्री इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ दिस लिटिल बॉय, यानी कि ट्री जो था वो ऐसे उसका ट्रू फ्रेंड था उस लिटिल बॉय का. सो वी शुड बी लाइक दैट ट्री, हमें भी उस ट्री के जैसा ही होना चाहिए. वी the true friend is they always gives and don't expect that the other will give him. तो यानी ट्रू फ्रेंड्स वही होते हैं कि वो जो दे लेकिन लेने की उम्मीद ना रखें, उसे ही हम ट्रू फ्रेंड कहते हैं, और हमें भी ऐसे ही ट्रू फ्रेंड बनने की ज़रूरत है. सो द चिल्ड्रन, this is enough for you. Now you have to read this story, and the book work and other work we will do in the next class. Till then, bye, take care.